दोस्तों, अंबिका के गर्भ से हंस नामक गंधर्व ने तथा अंबालिका के गर्भ से गंधर्व हंस के छोटे भाई ने पुत्र रूप में जन्म लिया था। परंतु उनकी दासी, जो कि शूद्र थी, उसके गर्भ से स्वयं भगवान धर्मराज के पुत्र रूप में जन्म लेने का कारण एक श्राप था। प्राचीन काल में मांडव्य नाम की एक तपस्वी ब्राह्मण थे। वह अपने आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रही थी और साथ ही उन्होंने अपनी तपस्या पूरी होने तक मौन व्रत धारण कर रखा था। एक बार कुछ लुटेरे बहुत सा धन लूट कर भाग रहे थे और राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। लुटेरे सैनिकों से बचते मांडव्य जी के आश्रम में पहुंच गए और उनके आश्रम में लूट का धन छिपाकर सैनिकों से बचने के लिए वहीं छिप भी गए। कुछ देर बाद उन डाकुओं को खोजते हुए राजा के सिपाही वहां आए। सिपाहियों ने मांडव्य जी से उन डाकुओं के बारे में पूछा तो मौन व्रत में होने के कारण उन्होंने सिपाहियों को कोई उत्तर नहीं दिया। तब सैनिकों ने मांडव्य जी के आश्रम की तलाशी लेनी शुरू कर दी। आश्रम की तलाशी लेने पर सैनिकों को सारा धन और डाकू दोनों ही मिल गए। इसलिए सिपाहियों ने डाकुओं के साथ मांडव्य जी को भी पकड़ ले गए और उन्हें अपने राजा के सामने उपस्थित किया और राजा ने भी सभी डाकुओं के साथ मांडव्य मुनि को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि को सूली पर चढ़ा दिया, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। मांडव्य मुनि सूली पर लटके हुए ही एक दिन बहुत से राशियों का स्मरण करते हैं तो रात्रि के समय कई आर्षि पक्षियों के रूप में उनके पास आ जाते हैं। सभी आर्षि जब मांडव्य मुनि को सूली पर लटका हुआ देखते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वे मांडव्य जी से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसकी उन्हें यह सजा मिली है। तो मांडव्य मुनि उन्हें पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि यह मेरे ही किसी अपराध का फल है। पहरेदार जब यह देखते हैं कि आर्षि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए हैं परंतु यह अभी तक जीवित है, तो वह यह खबर अपने राजा तक पहुंचा देते हैं। यह खबर सुनकर राजा को आभास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस कारण वह जल्दी से मांडव्य मुनि को सूली से नीचे उतरवाकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगता है। मांडव्य मुनि राजा को क्षमा कर देते हैं, परंतु बहुत उपाय करने पर भी मांडव्य मुनि के शरीर से शूल नहीं निकल सका। तब उस शूल को बाहर से ही काट दिया गया। तब मांडव्य मुनि ने अपने शरीर में गड़े हुए उस शूल के साथ ही अपनी तपस्या पूरी की और दुर्लभ लोक प्राप्त कर लिए। मांडव्य मुनि जब इस मृत्यु लोक को त्याग कर पुण्य लोक में पहुंचे तब उन्होंने एक दिन धर्मराज की सभा में जाकर उनसे पूछा था कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ाने की सजा मिली थी और साथ ही अंत समय तक सूली का वह शूल मेरे शरीर में ढंसा रहा। तब धर्मराज ने मांडव्य मुनि से कहा कि आपने बचपन में एक छोटे से पतंगे की पूंछ में सींग गड़ा दी थी, इसी कारण आपको वह कष्ट भोगना पड़ा था। धर्मराज की बात सुनकर मांडव्य मुनि ने उनसे कहा कि बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता है, क्योंकि उस अवस्था में उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता है। तुमने मुझे एक छोटे से अपराध बहुत बड़ा दंड दिया है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा और आज से मैं संसार में कर्म फल की यह मर्यादा स्थापित करता हूं कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का मनुष्य को पाप नहीं लगेगा। मांडव्य मुनि के इसी श्राप के कारण ही धर्मराज को शूद्र योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था।